साथियों नमस्कार। मैं अनंगपाल राठी जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल से। आज का विषय है कर्म का फल। साथियों, कर्म का फल अवश्य मिलता है, यानी हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान आगे बढ़कर हमारा साथ देते हैं। यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो भगवान उसको किसी दीन का नहीं छोड़ते। पहले कहा करते थे कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है, लेकिन आज भगवान भी अपने निर्णय फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा जारी कर रहे हैं। यानी अगर हम अच्छा कार्य करते हैं तो इसी जन्म में हमें उसका फल मिलता है, और बुरे कार्य करते हैं उसका भी फल इसी जन्म में मिलता है। इसलिए मित्रों, हमें हमेशा भगवान से डरना चाहिए। अभी पिछले दिनों कावड़ यात्रा में काफ़ी युवाओं सहित महिलाओं और बच्चों ने भी भाग लिया, लेकिन उस कावड़ यात्रा का भी तभी महत्व है और शिव जी भी तभी प्रसन्न होते हैं अगर हम मन से, आचरण से उसे पूरी शिद्दत के साथ हरिद्वार से लेकर के अपने गंतव्य मार्ग तक निभाते हैं। मैंने पहले भी इस तरह का वीडियो जारी किया था। कबीर दास जी ने कहा है, जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पेट। यानी जिसने भी भगवान को प्राप्त करने की इच्छा की और उसने भगवान की अटूट श्रद्धा से पूजा की, उसको भगवान अवश्य अपने दर्शन देते हैं। लेकिन आज हो यह रहा है कि हम दिखावा ज़्यादा करते हैं और धर्म कर्म में विश्वास कम करते हैं। यही कारण है कि आदमी पथभ्रष्ट होता जा रहा है। अगर हम घर बैठे ही भगवान की सच्चे मन से पूजा करें, किसी दुर्बल को न सताएं और अपने मन को हमेशा पवित्र रखें, और दूसरों के प्रति हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी सोच दूसरों के प्रति अच्छी नहीं है तो हम ज़्यादा दिन आगे नहीं बढ़ सकते। आगे वही बढ़ सकता है जिसकी सोच अच्छी हो, साफ स्वच्छ मन हो, दूसरों से ईर्ष्या न करता हो, दूसरों की निंदा चुगली न करता हो। तो हमें सबसे पहले अपने में सुधार करना होगा। यदि हमें एक अच्छा जीवन जीना है, यदि हमें सुख का जीवन जीना है, तो हमें अपने में सुधार करने की आवश्यकता है। अगर हम कुछ दुख भोग रहे हैं तो वह किसी व्यक्ति के कारण नहीं भोग रहे हैं, वह तो भगवान आपको जो है दुख दे रहे हैं, आपके कर्मों के कारण दुख दे रहे हैं। इसलिए पहले हमें अपने कर्मों को ठीक करना चाहिए। जैसे हम जिस भी कार्य को करें उस कार्य के अनुसार हमारा आचरण होना चाहिए। यानी एक शिक्षक का आचरण अपने बच्चों के प्रति एक गुरु का, एक सच्चे गुरु का होना चाहिए, जो अपने बच्चों को एक मार्ग दिखा सके, अच्छाई का मार्ग दिखा सके, और बच्चे भी अपने गुरु के संरक्षण में काफ़ी उन्नति कर सके। ऐसा ही विद्यार्थियों के लिए भी है, शिष्यों के लिए भी है। वह भी अपने गुरुओं के प्रति समर्पित रहें, आदर भाव रखें। अगर गुरु डांट भी देता है तो उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। जिस शिष्य ने डांट को
एक प्रसाद के रूप में नहीं लिया, अन्यथा लिया, वह कभी आगे नहीं बढ़ा। एक बार एक पहलवान कुश्ती लड़ रहा था, तो वह रेफरी पर नाराज हो गया। रेफरी ने उसको अखाड़े से बाहर कर दिया। उसने रेफरी को भला बुरा कहा, लेकिन वह गांव गली के पहलवान से आगे नहीं बढ़ पाए। पहलवान भी वही आगे बढ़ता है जो अपने गुरु का पूरा सम्मान करता है, उसकी डांट को प्रसाद के रूप में लेता है। क्योंकि गुरु का कभी यह मत नहीं होता कि मैं किसी शिष्य को के साथ दुर्व्यवहार करूं या उसे अपमानित करूं। एक गुरु का यही सोच होती है कि मेरे शिष्य आगे बढ़े। शिष्य का तो नाम होगा ही, गुरु का भी नाम होगा। इसलिए गुरु की बातों को कभी भी हमें दिल पर नहीं लेना चाहिए और गुरु की बातों को प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए, चाहे वह प्यार में कही गई हो, चाहे वह गुस्से में कही गई हो। इसलिए सभी लोग जो कामयाब हुए हैं, उन्होंने अपने गुरुओं का बहुत सम्मान किया, बहुत आदर किया और वे बहुत आगे बढ़े, शीर्ष पर पहुँचे। हमारा अपने परिवार के प्रति भी दायित्व होना चाहिए। सबसे पहले हम परिवार के प्रति कितने गंभीर हैं, हम अपने परिवार के प्रति कितने सकारात्मक हैं, हम अपने माता पिता का कितना सम्मान करते हैं, हम अपने भाइयों से कितना लगाव करते हैं, यह सब देखने में आता है। सब लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आचरण अपने परिवार के प्रति अच्छा होना चाहिए। यह नहीं कि आज एक एक इंच पर जो है भाइयों में झगड़े हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए। अगर हम सक्षम हैं तो हम भाइयों को कुछ दें। जो भाई हमारे कुछ कमज़ोर हैं, आर्थिक स्थिति में कमज़ोर हैं, हम उनकी मदद करें। हम उन्हें खुश देखते रहें और खुश देखना चाहें, यह हमारी दिल की तमन्ना होनी चाहिए। इसलिए एक बार फिर बात कर्म पर ही आ जाती है। अगर हम अंदर से साफ स्वच्छ हैं, तभी हम दूसरों को कुछ अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। अगर हमारे अंदर ही मैल है और हम ही उन बातों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वह शिक्षा किसी को भी फलीभूत नहीं कर सकती है। क्योंकि सबसे पहले हमारे अपने अंदर के मन को साफ स्वच्छ करना होगा। एक बार एक कहावत है, एक बुढ़िया एक साधु के पास गई। साधु ने बोला कि बताओ माताजी कैसे आई हो। बुढ़िया ने कहा, संत जी महाराज, ये मेरा बेटा बीड़ी बहुत पीता है और मैं चाहती हूँ कि आप इसकी बीड़ी छुड़वा दें। साधु ने बड़े गौर से बुढ़िया की बात सुनी और बुढ़िया को 1 महीने बाद आने के लिए कहा। बुढ़िया फिर 1 महीने बाद साधु के पास पहुंची। संत ने फिर वही सवाल किया, बताओ अम्मा कैसे आई हो। बुढ़िया माँ ने कहा कि मैं 1 महीने पहले आई थी अपने बच्चे की बीड़ी छुड़वाने के लिए। आपने आज फिर बुलाया था, इसलिए आई हूँ। तब संत महात्मा ने बुढ़िया के बेटे को बहुत देर तक समझाया
कि बेटे बीड़ी पीना बहुत गलत है, इससे खांसी हो जाती है, इससे दमा हो जाता है और अनेक तरह की बीमारियां शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं, इसलिए आज से तुम इस बीड़ी को छोड़ दो। तो गुरुजी ने अम्मा के बेटे को काफ़ी ज्ञान दिया। जब ज्ञान पूरा हुआ तब वह बुढ़िया माँ बोली कि महात्मा जी, यह बात तो आप 1 महीना पहले भी बता सकते थे। तब साधु ने कहा कि 1 महीना पहले मैं भी बीड़ी पीता था, सबसे पहले मैंने बीड़ी छोड़ी और तब आज मैं ये उपदेश दे रहा हूँ कि बीड़ी पीना गलत है। तो साधु की बात का सार भी यही था कि हम जिस कार्य को करें या जो उपदेश दूसरों को दें, वह पहले हमारे अंदर उसका आचरण हम स्वयं करें, उस पर हम अपने आप को अपने आप में सुधार करें, और यदि हम गलत हैं तो हम किसी को शिक्षा नहीं दे सकते। जहाँ तक सामाजिक संगठनों की बात है, सामाजिक संगठनों में भी आज हम जो शिक्षा देते हैं सामाजिक बुराइयों से निपटने के लिए, जनता को जागृत करते हैं, युवाओं को नशे की लत से हटाने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये सब सामाजिक बातें तभी समाज पर प्रभाव डालती हैं जब हम स्वयं उसके अनुसार आचरण करते हैं। अगर हमारा आचरण हमारे कार्य के अनुसार नहीं है तो हम जो है आगे नहीं बढ़ सकते। पहले अपने में सुधार करें और तब समाज के सुधार की सोचें। मेरा आप सभी से निवेदन है कि हम जो है, जो समाज को शिक्षा बांटना चाहते हैं, पहले उस शिक्षा पर खुद अमल करें। एक लाइन है, पर उपदेश सकल बहुतेरे। हम उपदेश तो बहुत देते हैं लेकिन दूसरों के लिए, अपने आप उन उपदेशों पर हम अमल नहीं करते हैं। यही समाज में व्याप्त बुराइयों का कारण है। जिस दिन हम सब सच्चे मन से सामाजिक बुराइयों को हटाना चाहेंगे, उस दिन समाज से वास्तव में बुराइयां खत्म हो जाएंगी और समाज अच्छे मार्ग पर चलेगा और देश भी तरक्की करेगा, परिवार भी तरक्की करेगा और हम सब मिलकर के एक नए राष्ट्र का निर्माण करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं जाट संसार पत्रिका